नादरीन, मुल्कों के जो पॉलिटिकल डिसीशंस होते हैं वो उनकी नेशनल सिक्योरिटी पे डायरेक्टली असरअंदाज हो रहे होते हैं। यानी सियासी पार्टियों के जो डिसीशंस होते हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं मुल्कों की नेशनल सिक्योरिटी से। अगर सोवियत यूनियन के अंदर डी स्टालिनाइजेशन का अमल शुरू ना होता 50s के अंदर, तो शायद सोवियत यूनियन अपने सबसे बड़े इत्तेहादियों में से एक चाइना को लूज ना करता। चाइना का सोवियत यूनियन से खुद को डिस्टेंस करने के पीछे जो मेन रीजंस थे ना, उसमें से एक ये भी था कि खुर्शीव साहब जो थे वो डी स्टालिनाइजेशन की तरफ चले गए थे। पूरी तरह से स्टालिन की पॉलिसीज को वो रिवर्स कर रहे थे और चाइनीज समझ रहे थे कि ये मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म को जो है वो गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। नाउ 50s में लिया गया ये एक गलत डिसीजन कॉस्टली साबित हुआ सोवियत यूनियन के लिए, और उनके डाउनफॉल के अंदर भी ये जो टूटे हैं 1991 में, उसमें इस गलत पॉलिसी का भी एक अमल दखल रहा। यहाँ से चीज़ें ख़राब होना शुरू हुई थी सोवियत यूनियन के लिए। इससे पहले सोवियत जो थे वो अमेरिका को टफ टाइम दे रहे थे। इंडिया के अंदर भी एक स्टेबल मुल्क जो कि रैपिडली ग्रो कर रहा था मनमोहन सिंह और कांग्रेस के दौर में, और चाइना का अल्टरनेट समझा जाता था। वहां पर जब 2014 में रिजीम चेंज हुई है, सरकार चेंज हुई या लाई गई, आई डोंट नो। देखिए, बीजेपी की जो हरकत लगती है ना, वो देखकर यही लगता है कि इनको आलमी ताकतें लेकर आई हैं इंडिया के अंदर, ये खुद नहीं आए। इन्होंने आउट ऑफ नोवेयर 2019 में एक ऐसी हरकत कर दी जो कि लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए कॉस्टली साबित हो रही है। वो हरकत ये थी कि इन्होंने लद्दाख और कश्मीर पर से आर्टिकल 370 हटा दिया आउट ऑफ नोवेयर। इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये दोनों इलाके इंडिया के कंट्रोल में वैसे ही थे। पाकिस्तान इसको इलीगल कंट्रोल मानता है कश्मीर के अंदर, और लद्दाख पर भी इंडिया का जो कंट्रोल था उस पर चाइना खामोश रहता था ना। चाइनीज़ पहले बात तो नहीं करते थे ज़्यादा इस तरह से, और ना ही वो मिलिटरली जो है वो अपने मसल्स दिखाते थे। लेकिन पता नहीं क्या सूझी मोदी साहब को कि उन्होंने ये हरकत कर दी। अब इस हरकत का डायरेक्टली फ़ायदा असल में अमेरिका को हुआ है। आज हम जब देखते हैं, अमेरिका को यूँ फ़ायदा हुआ है कि पूरे के पूरे हमें साउथ एशिया के अंदर सिर्फ एक ही मुल्क नज़र आता है जो कि एंटी चाइना है, और वो इंडिया है। और इसका बुनियादी फैक्टर जो है वो असल में बॉर्डर क्लैशेस हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट 2020 से लेकर गहरा होना शुरू हुआ है, ये इसका बुनियादी फैक्टर है। और ये गहरा इसलिए हुआ है क्योंकि मोदी साहब ने पहले चाइनीज क्लेम्ड एरिया को एनेक्स किया ऑफिशियली, हालांकि था उन्हीं के कंट्रोल के अंदर, लेकिन कागजात में यूँ समझें कि पेपर पे उसको एनेक्स कर लिया। और इसके बाद जो है वो चाइनीज़ ने खुद को असर्ट किया और अंदर घुस के आगे लद्दाख में ना। इससे इंडिया और चाइना के दरमियान जो दूरियां पैदा हुई हैं ना, वो अब तक ख़त्म तो नहीं हो रही, उल्टा बढ़ती जा रही हैं। और इसका सीधा सीधा फ़ायदा अमेरिका को हो रहा है। अमेरिका को बैठे बैठाए इंडिया की सूरत में एक मजबूत इत्तेहादी मिल गया है चाइना के खिलाफ साउथ एशिया के अंदर। जंग असल में अमेरिकन की है चाइना के साथ, इंडियंस का यहाँ पर कोई ज़्यादा मसला था ही नहीं। ये ज़रा सुने पहले आप कि मोदी साहब क्या कहा करते थे। मेरा जन्म जहां हुआ वो गुजरात प्रदेश का एक छोटा सा गांव वडनगर। वो स्थान है जहां चीन के प्रसिद्ध यात्री शुआनजांग जब भारत आए थे तो मेरे गांव में भी आए थे, और कहते हैं कि बहुत लंबे अरसे तक वो मेरे गांव में रहे थे। और जब वो भारत से वापस जाकर चीन में शुआंगजान के शियान क्षेत्र गए थे, और मुझे इस बात का जब जानकारी हुई तो मुझे आनंद हुआ कि वो राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी का क्षेत्र है। ये भी एक बड़ा विशिष्ट प्रकार का संकेत मैं समझता हूं। ये सब सिर्फ इतिहास की बातें नहीं हैं, वर्तमान में भी हम उसी अटूट डोर से बंधे हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब पिछले साल भारत आए तो सबसे पहले उनसे मैं गुजरात में जाकर के मिला। मैं स्वयं भी चीन की यात्रा कर चुका हूं। आपके देश में मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। किताबों में चीन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन चीन जाकर जो अनुभव मैंने किया वो अद्वितीय था। जब भी मैं चीन गया, मेरी हमेशा मन में एक कसक रह जाती थी कि काश मेरे पास ज्यादा समय होता तो मैं
चीन के हर क्षेत्र में जाता, हर इलाके में जाता, अधिकतम लोगों से मिलता, बहुत कुछ देखता। तो इनका तो मसला ही नहीं था भाई, ये तो इन्होंने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारा ना, तो क्यों मारा? इन्होंने जब एनेक्स किया होगा लद्दाख को और कश्मीर को, ये जो आर्टिकल 370 हटाया, ऐसे तो नहीं हटाया होगा। अमेरिका से और इधर उधर से फीलिंग्स लेकर उन्होंने ये काम किया होगा ना, तो वहां से उनको गो अहेड मिला होगा, कर लो ऐसा। अब देखें उस अमल का सीधा सीधा फायदा स्ट्रेटेजिकली अमेरिकन को हुआ है, इंडिया को लॉस हुआ है। इंडिया अपना एरिया गंवा चुका है और अमेरिकन को इंडिया की सूरत में सबसे बड़ा इत्तेहादी मिल गया है चाइना के खिलाफ। अब ये जो अमेरिका की नई डिफेंस स्ट्रेटजी आई है ना, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2022 के लिए, उसमें देखें उन्होंने क्या किया है। 2018 में जो उनकी स्ट्रेटजी आई थी उसमें उन्होंने रशिया को टॉप थ्रेट कंसीडर किया था, लेकिन अब जो उनकी स्ट्रेटजी आई है उसमें चाइना टॉप थ्रेट है, और उसमें तीसरे नंबर पे कहीं ये इंडिया के जो LAC के इलाके आते हैं वो है तीसरे नंबर पे। अब मुझे ये बताएं कि तीसरे नंबर पर अगर है ये आते हैं, थर्ड टायर में इंडियंस आते हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनके कंसर्न्स हैं अमेरिका के नज़दीक, वो थर्ड नंबर पे हैं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे नहीं है। इसका मतलब ये है कि प्रोबेबली ये डायरेक्ट मिलिट्री असिस्टेंस हासिल नहीं कर पाएंगे अमेरिकन से, क्योंकि अमेरिकन के नज़दीक ये तीसरे नंबर पे हैं, ये डिस्पोजेबल पार्टनर्स हैं। बिकॉज अमेरिकन भी जानते हैं कि अब ये उनका अपना फटा हो गया है, अब इनको ला महाला अमेरिकन की नीड है। बार्गेनिंग पोजीशन इंडिया की कमज़ोर है अमेरिका के खिलाफ, उनका अपना जो इतना बड़ा इलाका है लद्दाख का, अरुणाचल का, वो स्टेक पे है। कल हिंदुस्तान टाइम्स ने, इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज़ आउटलेट है ये, एक ओपिनियन छपा है कल, और बड़ा ज़बरदस्त ओपिनियन है, बड़ा इन डेप्थ ओपिनियन है, ये ज़रूर पढ़िएगा। इसमें वो कह रहे हैं कि व्हाट द 2022 US डिफेंस स्ट्रेटजी मीन्स फॉर इंडिया। इसमें वो बता रहे हैं कि असल में अमेरिकन जो हैं वो रिलाय करेंगे अपने पार्टनर्स के ऊपर चाइना को कंट्रोल करने के लिए या चाइना को रिस्पॉन्ड करने के लिए। इसका मतलब ये है कि ये जो अमेरिकन असिस्टेंस होगी ना, मिलिट्री असिस्टेंस इंडिया के लिए, ये इंडिया के लिए नहीं होगी सिर्फ, वो अपने और इंडिया के इंटरेस्ट असल में ज्वाइन करेंगे, एक करेंगे, और जहां पर फिर अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व हो रहे होंगे वो वहां पर इंडिया को मिलिट्री असिस्टेंस देंगे। इंटीग्रेटेड डिटरेंस इसको नाम दे रहे हैं अमेरिकन के, इंटीग्रेटेड डिटरेंस होगा हमारा। इंटीग्रेटेड डिटरेंस का मतलब ये होगा कि इंडिया भी उसके अंदर होगा तो दूसरे भी उसके इत्तेहादी हो जाएंगे अमेरिकन के, वो खुद भी होंगे, इन सब का डिटरेंस कॉमन होगा और ये मिलके करेंगे। अब देखें इसमें क्या होगा इंटीग्रेटेड डिटरेंस में। ये समीर ललवानी का एक लिखा हुआ ओपिनियन है, सिंधी है इंडिया के, मैं इनके ओपिनियंस पढ़ता रहता हूँ, और जो है काफ़ी इनकी जो है ग्रिप है चाइना के मामलात के ऊपर, बड़ा अच्छा लिखते हैं। अब ये जो इंटीग्रेटेड डिटरेंस है ना, इसके अंदर ताइवान भी आ रहा है, इसके अंदर पैसिफिक रीजन, ये सारा आ रहा है। तो चाइना की जो रेड लाइन है वो क्रॉस हो रही है इस इंटीग्रेटेड डिटरेंस के अंदर। अगर आप इनकी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी को गौर से पढ़ें तो चाइना की बेसिकली रेड लाइन क्रॉस हो रही है। वो चाइनीज जिसको रेड लाइन कहते, ताइवान भी इसके अंदर आता है। तो अगर इंडियंस वहाँ पर रेड लाइन क्रॉस करने में शामिल होते हैं बाकियों के साथ, तो इंडिया तो सबसे वीक लिंक है। इनका तो बॉर्डर, ये वाहिद मुल्क है अमेरिकन जो इत्तेहादी है उनके अंदर, वाहिद मुल्क है जिसका बॉर्डर चाइना के साथ लगता है। तो ये जो है ना, ये सबसे वीक लिंक है इस इंटीग्रेटेड डिटरेंस सो कॉल्ड जो भी बना हुआ है, उसमें सबसे कमज़ोर तरीन कड़ी यही है, और सबसे पहले स्ट्राइक ही मेरे ख्याल से चाइनीज इनको करेंगे। लद्दाख में भी कर सकते हैं, अरुणाचल में भी कर सकते हैं, पहले ही उन्होंने किया हुआ है, लेकिन वो जो फुल फ्लैज इन्वेजन है ना, वो मेरे ख्याल से सबसे पहले ताइवान से पहले भी हो सकता है, इस पे करे, हो सकता है इसी साल के एंड में कर दें। बिकॉज वो एज आई सेड, वो जो रेड लाइन अमेरिकन क्रॉस कर रहे हैं, उनकी नेशनल डिफेंस जो स्ट्रेटजी है ना, उसके अंदर क्लियरली नजर आ रहा है कि वो चाइना को प्रोवोक करने वाले हैं आने वाले दिनों के अंदर, और उस प्रोवोकेशन में इंडिया आगे आगे होगा बाकियों के साथ मिलके। लेकिन इंडिया के पास कैपेबिलिटीज हालांकि नहीं है, बॉर्डर शेयर कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन फिर भी चाइना से फटा ले रहे हैं। अब यहाँ पर अगेन सोचने की बात है, ऐसा क्या हो गया भाई। एक तरफ आप वहाँ पर तकरीरें कर रहे थे कि मेरा ज़ाती रिलेशन है, मोदी साहब कह रहे थे ना, मेरा पर्सनल एक कनेक्शन है चाइनीज़ के साथ, और जब भी जाता हूँ मेरा दिल करता है मज़ीद मुझे टाइम मिले, मज़ीद चाइना को देखूँ। वहाँ से यहाँ तक आप कैसे लेकर आ गए इंडिया को? मतलब देखें, कांग्रेस वाले आपको ये टाइज देकर गए थे ना चाइना वाले, वो जब गए हैं तो आपको ऐसा चाइना मिला है कि आप कह रहे थे यार मैं तो मज़ीद रुकना चाहता हूँ चाइना के अंदर जाके, वहाँ पर मज़ीद घूमना चाहता हूँ। इस तरह का आपको चाइना देकर गए, चाइना टाइज। आपने क्या कर दिया है इसको भाई कि अब वो जंग की बातें होने लगी, इंटीग्रेटेड उसके अंदर जा रहे हैं आप, अमेरिकन इंटरेस्ट सर्व करने के लिए आप उनके पपेट बनने जा रहे हैं। तो चाइनीज छोड़ेंगे क्या आपको? पहले ही अभी तक जितना नुकसान हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि आपने उनकी रेड लाइंस क्रॉस की। एक तो लद्दाख में कर दी आर्टिकल 370 हटा के,
और ऊपर से अब यहाँ पर भी जा रहे हैं ताइवान के अंदर। तो मुझे लग रहा है कि ये जो साल है ना 2023 का, बहुत डेंजरस साल है इंडिया के लिए। इस साल के एंड तक मुझे लगता है कि अगर अमेरिकन जो जो प्रोवोकेशंस करेंगे और जिसके अंदर इंडिया भी इन्वॉल्व होगा बाकियों के साथ मिलके, पहला उसका इम्पैक्ट आपको इंडिया चाइना बॉर्डर्स पर नजर आएगा और चाइना स्ट्राइक वहीं पे करेगा, क्योंकि इंडिया वीक लिंक है। सारे ये जो खिचड़ी बन रही है उसके अंदर वीकेस्ट लिंक असल में इंडिया है।